हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी गंगा पर। दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार यादव। आइए आज मैथ में आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पढ़ाने वाला हूं। इस चैप्टर में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की बेसिक कॉन्सेप्ट और इसमें क्या कैसे होते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाज्य प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर किसे कहते हैं और नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं और ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और किस किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं और क्या ये सब जो हमने पूरा डाटा क्लियर किया है तो क्या ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बारे में भी आप उससे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर मतलब कि जहाँ से हम साधारण गिनती करते हैं, जैसे हम गिनते हैं 1 2 3 4। तो नेचुरल संख्या मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो जिस संख्या से गिनती की क्रिया की जाती है। तो किस संख्या से गिनती की क्रिया की जाती है, एग्जाम्पल के लिए हमने वही लिखा है, अभी लिखने वाले हैं। तो वह संख्या कौन कौन सी है, वह संख्या 1 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, एंड डॉट इनफाइनाइट तक। एक बार फिर हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो जिस संख्या से गिनती की क्रिया की जाती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और क्वेश्चन दे देगा, कैसे दे देता है, ये सबसे दे देता है कि निम्न में से नेचुरल नंबर को बताइए। तो हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन दे देगा कि ये है 1 2 ऐसे दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि आप इसमें से नेचुरल नंबर बताइए और एक एग्जाम्पल दे दिया ये। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न संख्याओं में से नेचुरल संख्या बताइए। तो जैसे मान लीजिए ये ए दे दिया ऑप्शन में, बी दे दिया, सी दे दिया, ए डी दे दिया। तो हमें जब उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेंगे, उसके डिफिनीशन नहीं पता रहेंगे, उसके एग्जाम्पल नहीं पता रहेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें इन सब के डिफिनीशन को पहले लिखा है, इनको समझाने का प्रयास किया है आपसे। तो ये क्वेश्चन दे देगा, ऐसे दे देता है। तो इनमें से जो है यही नेचुरल नंबर है। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि निम्न में से कौन सी संख्या नेचुरल नंबर है। तो वो होंगे 1 2 3 4 5 से n1 डॉट इनफिनिट तक। और उसका जो है डिफिनीशन क्या होता है, तो डिफिनीशन ये होता है कि जिस संख्या से गिनती की क्रिया की जाती है, जिस संख्या से गिनती स्टार्ट होता है, जनरली भाषा में, देहाती भाषा में हम जहाँ से हम गिनती लिखना प्रारंभ करते हैं। गिनती कहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, गिनती हम 1 से लिखना प्रारंभ करते हैं, 2 से लिखना प्रारंभ करते हैं, 1 से n 100 तक लिखते हैं। जैसे छोटे बच्चे को क्या पहले सिखाया जाता है कि आपको बच्चा 1 से 100 तक गिनती आया कि नहीं आया, 2 से 20 तक पढ़ा आया कि नहीं आया। जनरली भाषा में इसे हम कह सकते हैं समझाने के लिए आपको। तो उसका डिफिनीशन है, जिस संख्या से गिनती की क्रिया की जाती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर से, जिस संख्या से गिनती की क्रिया की जाती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने 1 2 3 4 से लेके 100 तक, ऐसे 100 तक नहीं, 100 से आगे भी होगा, 101 102, ये सभी नेचुरल नंबर है। गैपिंग नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर में कोई गैप नहीं होता है। और एक और ध्यान देने वाली चीज, नोट पॉइंट आप कर लीजिएगा, नेचुरल नंबर कभी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। पहली चीज कि नेचुरल नंबर जब से स्टार्ट होगा 1 से ही स्टार्ट होगा, आपका नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ये चीज आप नोट पॉइंट से आप अलग से बना लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूं नोट पॉइंट। नेचुरल नंबर 0 कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये आप नोट पॉइंट ज्ञात कर लीजिएगा कि 0 कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि क्या 0 एक नेचुरल नंबर है, तो जी नहीं, 0 एक जो है नेचुरल नंबर नहीं है। वो क्या है हम आगे उसका भी डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम आपको चलते हैं
नेक्स्ट होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसकी भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए, किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, और इसका जो है किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। तो बता दें कि सभी वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, ये संख्या पद्धति हर जिस भी एग्जाम के सिलेबस में होगा उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में जैसे आपका हो गया ग्रुप डी, एनटीपीसी, लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, एएसआई, सब में ये क्वेश्चन ज़्यादातर है। एंसवाइज डाटा किसी भी आप वनडे एग्जाम में जाकर देख सकते हैं। तो दूसरा हम आते हैं, कुछ ज्ञात करते हैं क्या, होल नंबर पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, इसके भी हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। सबसे पहले इसका ये डिफिनीशन जानते हैं कि प्रकृति संख्याएं के समुच्चय में, जो हमने प्रकृति संख्याएं जहां से स्टार्ट किए उसके समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर, जीरो को शामिल करने पर जो समुच्चय बनता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। एक बार फिर से आइए, होल नंबर किसे कहते हैं, प्रकृति संख्याओं के समुच्चय में, आप वहां ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति संख्याओं के समुच्चय में जीरो शामिल करने पर जो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो होल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, होल नंबर अब आपको ध्यान देना है, होल नंबर आपका 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, एंड वन डॉट 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 डॉट, और यहाँ एंड वन डॉट डॉट ही रहेगा। आपको अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि 0 एक संख्या है, 0 एक संख्या है, ऑप्शन में देगा 1 2 3 4, सॉरी ऐसे देगा क्वेश्चन, 0 एक संख्या है तो पूर्ण संख्या, प्रकृति संख्या, उसके बाद दे देगा कि सम संख्या, विषम संख्या। तो आपको ऑप्शन में टिक करना है 0 एक पूर्ण संख्या है। अब यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो मेरे द्वारा समझाई गई है आपको समझ में आ गई होंगी। जी, जहाँ आपको डाउट लगे ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको यदि अच्छा लगे वीडियो तो जो है लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के चैप्टर की थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट उन्हें पता हो। आइए हम आते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, सभी को पता है कि सम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल देके कोई क्वेश्चन पूछ दे तो वहाँ गलती होती है। देखिए छोटी छोटी गलतियाँ ना अक्सर होती है, हार्ड न्यूमेरिकल में आपका गलती नहीं होगा लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ आप करके आते हैं। न्यूमेरिकल में कभी गलती नहीं करेंगे, हार्ड जो है क्वेश्चन उसको जो है फार्मूला बैठाए आप सॉल्व कर देंगे, वहाँ गलती नहीं होगा। और यहाँ दे देगा कि निम्न में से सम संख्या बताइए और आप जो है 2 4 6 को ध्यान नहीं दिए, आपने 1 2 3 1 3 4 5 टिक करके चले आए, तो यही गलती नहीं करना है। तो पहले सबसे पहले आइए जानते हैं सम संख्याएं किसे कहते हैं। तो सम संख्याएं उसे कहते हैं वह संख्या जो, यानी कि वह प्रकृति संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वे प्रकृति संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्याएं कौन कौन से होते हैं, आइए हम एक बार फिर बताते हैं। सम संख्याएं 2 होंगे, 4 होंगे, और वो सम संख्याएं कौन से होंगी, वो सभी संख्याएं होंगी जो 2 से पूर्णतः कट जाए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, जिसका डिफरेंशन यानी कि जो 2 से पूर्णतः कट जाए। आपको सम संख्या भी समझ में आ गई होंगी, आपको जो है प्रकृति संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर, आपको होल नंबर, आपको इवेन नंबर समझ में आ गए होंगे। अब आइए आपको समझाते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं कि ऑड नंबर के बारे में जानें कि ये ऑड नंबर होता क्या है, यानी विषम संख्याएं होती क्या है, और उसके बारे में उसके एग्जाम्पल। तो वे प्रकृति संख्याएं, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है, वे प्रकृति संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जिन्हें हम अर्थात 2 से भाग देने पर वह नहीं करता है। तो आइए हम उसके एग्जाम्पल जानते हैं कि कौन सी संख्या जो 2 से भाग देने पर नहीं करती है। तो ये एक संख्या होंगी। अब क्वेश्चन में मान लीजिए अभी दे देते हैं, पहले इसको बताते हैं कि
इवन ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो 1 होंगी, 3 होंगी, 5 होंगी, 7 होंगी, 9 होंगी, 11 होंगी, 13 होंगी, एंड डॉट 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 डॉट। इसका भी डिफ्रेशन 2 रहेगा, इसका भी डिफ्रेशन 2 रहेगा, यानी दोनों का अंतर 2 2 रहेगा। ये 2 से पूर्णतः कट जाएगा और इवन ऑड नंबर 2 से नहीं कटेगा। इवन संख्या जो इवन नंबर है वो आपको 2 से कट जाएगा, लेकिन ऑड नंबर जो है वो आपका 2 से नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब यही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक जो है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो आपको बड़े चालाकी से आंसर देना है कि एक जो है ऑड नंबर है, एक जो है ऑड नंबर है। तो फिर जो है इसको हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक फेयर बनाइए और उसको जो है लिखिए और समझिए। ये वनडे एग्जाम में, हर एक वनडे एग्जाम में पूछा जाए। स्क्रीनशॉट मारने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। संख्या पद्धति में इसका अगला टॉपिक क्या है, तो परिमेय संख्या भी होंगी, अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, वास्तविक संख्याएं भी होंगी, अवास्तविक संख्याएं भी होंगी, धनात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्याएं भी होंगी। तो इसके बारे में तो मेन जो होगा उस हम आपको बताएंगे। धनात्मक तो आप देख कर ही बता सकते हैं और उसका भी एग्जाम्पल बताएंगे, और ऋणात्मक का भी एग्जाम्पल बताएंगे। आइए पहले हम जानते हैं परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर किसे कहते हैं। उससे पहले छोटा सा चीज़ हम जान लें कि जो है भिन्न किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ आपको बता दें कि ये P/Q का जो फॉर्म आप देख रहे हैं उन्हें भिन्न कहते हैं। बट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी 0 के बराबर भी नहीं हो सकता और 0 भी नहीं हो सकता। आप जान जाते होंगे, आप समझ भी गए होंगे कि जब भी रहेगा Q का मान 0 भी नहीं रहेगा और 0 के बराबर या 0 नहीं हो सकता। तो इसका हम डिफिनीशन जानते हैं और हम जान चुके हैं। और ये P/Q जानते हैं। P को हम अंश कहते हैं, Q को हर कहते हैं। हमने आपको LCM वाले वीडियो में ही पहले ही बता दिया था, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से भी लघुत्तम समापूर्त तक देख सकते हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके भी जान सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, एक पूर्णांक को किसका मतलब रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में भाग देने पर, भाग तो आप कक्षा 6-7 में ही पढ़ चुके होंगे कि भाग कैसे देते हैं। तो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में भाग देने पर जो लघुत्तम समापूर्तक जो LCM प्राप्त होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ थोड़ा भूल गए हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए ना, 5/7 या 16/8 कुछ भी हो सकता है, ये परिमेय संख्या है। हमने आपको वहाँ समझा भी दिया था, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। और एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में, ये पूर्णांक होना चाहिए, दूसरे पूर्णांक में भाग देने पर जो लघुत्तम समापूर्तक प्राप्त होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आइए जानते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो वह वास्तविक संख्या, अभी वास्तविक बताएंगे वास्तविक संख्या क्या होती है, इसमें जान लीजिए पहले कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या ना हो। देखिए ये तो परिमेय संख्या है, अगर यहाँ माइनस लग जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल जो हमने आपको समझाया, अगर इसमें भी माइनस लगेगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तब ये परिमेय संख्या नहीं होंगी। एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है। √2 में हो सकती है अपरिमेय संख्या, √1 में 1/2 हो सकती है, √1 में 1 भी हो सकता है। पाई का भी जो है, हम पाई को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये पिछली बार 2018 के ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है। तो मैं खुद पर्सनल वहाँ पे गलती करके आ गया था, अपरिमेय संख्या वहाँ मारना था, लेकिन मैंने वहाँ पे मुझे नहीं पता था और मैंने वहाँ पे वास्तविक संख्या पे क्लिक करके चले आए, तो वहाँ पे गलत हो गया। तो इसलिए अब गलत नहीं करना है। तो मतलब अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या आपका है पाई एक अपरिमेय संख्या है, √ में 1/2 भी है अपरिमेय संख्या है, और √2 में एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जान गए हैं कि वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या न हो। अब आइए वास्तविक संख्या जानते हैं।
वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं। आप जिसे में वास्तव संख्या, अरे एक क्या रियल नंबर नहीं है, एक भी एक रियल नंबर है। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से प्रदर्शित करने पर जो संख्या का निर्माण होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तव देखिए ये -√3 -18 5/7 इस बार डॉट 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 कुछ भी हो सकता है आपका वास्तविक संख्या। जो लगे कि ये वास्तव में होता है वही वास्तविक संख्या होता है। अब वहाँ पे धनात्मक संख्याएं किसे कहेंगे, ऋणात्मक संख्याएं किसे कहते हैं, ये आप तो जानेंगे। इसका डिफिनीशन तो लिखने का जरूरत नहीं है, आप देखकर ही बता सकते हैं कि धनात्मक। उसके पहले आप स्क्रीनशॉट मार सकते थे, हमने डिलीट कर दिया है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट वीडियो को कंपोज करके आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब तब तक हम एग्जाम्पल बताते हैं धनात्मक संख्याओं का। देखिए धनात्मक में आप पहले ही जानते हैं कि प्लस लगा रहेगा, ये आपका धनात्मक संख्या है। धनात्मक संख्या ये भी है आपका, धनात्मक संख्या ये भी है आपका, धनात्मक संख्या आपका ये भी है। हमने आपको ये धनात्मक संख्या बताया है। अब आइए ऋणात्मक संख्या बताते हैं। ऋणात्मक संख्या, आपका समय लग रहा था इसलिए हमने पहले ही वीडियो को कंपोज करके आपको समझाने का प्रयास किया था। ऋणात्मक संख्या, तो देखिए कि ऋणात्मक संख्या है √ में -1 -1 -18, ये सब ऋणात्मक संख्या है। -1/2, ये सब क्या है, ऋणात्मक संख्या है। और धनात्मक संख्या क्या है, पहले ही आपको नाम से ही स्पष्ट हो गया कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं। जिस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह हो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह प्रदर्शित हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ये है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या न हो उसे हम अपरिमेय कहते हैं। √2 √1। और ध्यान देना आजकल जो है एग्जामिनर ये भी जान गए हैं कि स्टूडेंट अक्सर गलती क्या करते हैं, आपको वही सवाल दे देंगे जिससे आप गलती करने के चांसेस बढ़ जाएं। तो ध्यान देना पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ध्यान देना पाई, विशेषकर पाई पर ध्यान देना। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, परिमेय संख्या आपको बता दें P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में भाग देने पर जो एलसीएम प्राप्त होता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब तो सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। धन्यवाद।